यही परिस्थिति विपरीत हो जाए और परमात्मा हमारे लिए समय न निकाले तो हमारी क्या रणनीति होगी, इसका भी हमें अनुमान होना चाहिए। इसलिए जितने संस्कार हमारे पास है अपने बच्चों को दीजिए। ठीक है, आजकल बच्चे माँ बाप का नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा का कोई नहीं मानेगा। सभी काम समय से अच्छे लगते हैं। जिस भी समय निकाला के लिए इन्होंने अपना आत्मकल्याण कर लिया और जो भी समय नहीं निकाल रहे हैं वो सुख की शांति में, सुख शांति में, तलाशने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं योगो याव्याम करो भक्त श्रद्धया चितमुच्यति तस्य तस्याचराम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से, जिस प्रक्रिया से, जिस विनम्रता से मेरे प्रति आता है और भूल चूक से भी कुछ समर्पित करता है, उसको मैं उसी के हिसाब से फल प्रदान करता हूँ। ऐसे तो भगवान यही कहते हैं कि कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता। मनुष्य को फल के लिए यही आकर्षित है, सुख मिलेगा इसलिए कुछ करता है, यदि उसे परमात्मा सुख मिलेगा तो क्यों करेगा। लेकिन सॉक्रेटिस एक बहुत बड़ी बात कहता है, हमेशा मनुष्य इस भावना से शुरू करता है कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे तो दुख मिलता है, यानी उसकी मनस्थिति अच्छी होगी। तो ये हमेशा प्रभु ने अपने पास रखा है। तो यदि अपेक्षा रखोगे तो हो सकता है तो तुम्हारी प्रक्रिया के प्रतिकूल हो। इसलिए केवल निष्काम कर्म तभी घटित हो सकता है जब मनुष्य ईश्वर का ही आश्रय लेता है, जब ईश्वर का ही आश्रय लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो माँ की गोद में बैठा है, वो माँ की गोद में बैठते हुए सभी शुभ अशुभ कर्म करता है। शुभ कर्म क्या है कि वो प्रेम करेगा, अशुभ कर्म क्या है कि पोटी भी कर देगा, पेशाब भी कर देगा, उसके गाल में नोचेगा, गाल भी पकड़ेगा, बाल भी नोचेगा। लेकिन माँ उस बच्चे को सभी माफ कर देती है। वो जानती है कि इसको कुछ पता नहीं है, ये तो प्रेम में ही सब कुछ कर रहा है, ये क्रोध में नहीं कर रहा है, ये किसी प्रतिकूल भावना से नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से यदि हम केवल ईश्वर का ही आश्रय देते तो हमें हमारे शुभ अशुभ कर्म वापस समाप्त कर देते, लेकिन ईश्वर का आश्रय होना चाहिए। एक राजा का मुक्का मार जा रहा था, सवारी शहर से निकल रही थी, तो एक गई शिकारी वो पक्षी पकड़ करके ले जा रहा। राजा के मन में आया कि अरे ये अब इसको घर ले जाएगा, मारेगा, वो बुरा होगा इनके साथ। उसने कहा भैया ऐसा तो ये पक्षी हमें दे। राजा ने कहा तो उसने राजा घर ले आया। अपने बाग में गया, एक ऊंचे टीले पर जाकर के उसने दोनों पक्षियों को उड़ा दिया।
उसमें से एक पक्षी तो उड़ गया, लेकिन दूसरा पक्षी पास के एक वृक्ष की टहनी पर बैठ गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। मैंने किस भावना से इन पक्षियों को छोड़ा दिया और चाहा कि इनको मैं आजाद कर दूं, इनको स्वतंत्र कर दूं, पर ये पक्षी है कि उनके उसी टहनी पर बैठता है, जान यहाँ खुले आकाश में। उसने अपने राज्य में सब लोगों को कहा कि भाई कोई भी ऐसा वो करे कि ये पक्षी भी आकाश में उड़ जाए, इसका स्वतंत्र विश्व हो, ये खुशी से रहे, यह मेरी इच्छा है। बहुत लोग आए, बहुत विद्वान है, सबने कोशिश करी, लेकिन वो गरुड़ पक्षी उस टहनी से उड़े और फिर थोड़ी देर बाद उसी टहनी पर आके बैठे। राजा ने सोचा क्या मेरे इतने बड़े राज्य में कोई भी नहीं है जो इस पक्षी को उड़ा सके। बहुत दुखी हुआ। ये बात धीरे धीरे गांव में पता चल गई। एक गरीब किसान फटे पुराने कपड़े पहना हुआ दरबार में आया और उसने खड़े होकर कहा, महाराज मैं उस गरुड़ को उड़ाना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दे दें। सब लोग हंसने लगे। इतने अपने बुद्धिमान लोग आए, लेकिन पक्षी को उड़ा नहीं पाए। ये फटे पुराने कपड़े वाला किसान क्या कर लेगा? लेकिन किसान ने कहा ठीक है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस गरुड़ राज को आकाश में स्वच्छ ध्यान के लिए छोड़ देता हूँ। राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा एक मौका नहीं देते। वो राजा उस किसान को कहा जाइए आप ऊपर महल के ऊपर, और एक टहनी पर गरुड़ बैठा है, उसको उड़ाने का प्रयास किया। किसान गया। सब लोगों को लगा कि इतने इस बार का दे, लेकिन कोई भी नहीं उड़ा पाया, ये क्या करेगा? हो सकता है उसको कोई नहीं रहा। किसान गया, उसने क्या किया, उसने उड़ाया पक्षी को, आकाश में उड़ गया पक्षी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आया किसान वापिस, उसने कहा महाराज मैंने गरुड़ को उड़ा दिया है। राजा को यकीन नहीं हुआ, न किसी दरबार को यकीन हुआ। राजा मुझे सारे लोग छत चले गए। उन्होंने देखा कि सच में ही वो पक्षी दोबारा नहीं आया। तो राजा ने पूछा, भाई साहब आपने ऐसी क्या युक्ति कर दी, ऐसा क्या जानते हो आप कि आपने गरुड़ को उड़ा दिया? उसने कहा महाराज बात बहुत साफ सुथरी है। जब कोई सहारा होता है तो आदमी उसी के ऊपर आके बैठता है। जब सहारा ही नहीं होगा तो आकाश भी उड़ेगा और क्या करेगा? मैंने जिस टहनी पर वो बैठता था गरुड़, उस टहनी को ही तोड़ दिया। गरुड़ आया, उसने देखा कि मेरा सहारा नष्ट हो गया है, अब मुझे आकाश में उड़ना है और दूसरा सहारा ढूंढना है जो इस सहारे से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं स्वदेश संबंध करता है, स्वग्राम संबंध करता है, संबंधी अथवा विशेषता है, संबंधी अधिकार है। इस प्रकार का वचन भगवान चक्रधर स्वामी ने कहकर ये बताया कि जीव को तो ईश्वर का आश्रय करना चाहिए, संसार का या तुच्छ वस्तुओं का नहीं। हम थोड़ी छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय करते हैं, नौकरी मिल जाए, दुकान चल जाए, अरे भगवान की कृपा होगी, यह कृपा का मांगने परमात्मा, यदि उसका आश्रय दिया तो बाकी काम तो प्रभु करते हैं। कहते हैं कि जलावायु की शक्ति भी भगवान स्वयं चलाते। इस प्रकार से भगवान की है और अनार्जित दाता है भगवान। मनुष्य को हमेशा ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। भूल चूक से क्यों न हो, थोड़ा समय ईश्वर की आराधना में बिताना चाहिए। आज के स्वामी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 21 तारीख रविवार को रखा गया है। आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।
8 बजे पूजा और स्नान भगवान का 9 बजे नाश्ता होगा। बोले कृष्ण भगवान